अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के व्लॉग का आगाज़ मैं उन्हीं क्लिप से कर रही हूँ जहाँ से मैंने अपने पिछले व्लॉग को वाइंड अप किया था। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई पिछले व्लॉग में था क्या, क्योंकि ये हमारा ना एक ट्रिप है, तो उसकी सारी की सारी वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करी, सारे व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर करी। तो मैंने सोचा चले जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट ले लेती हूँ, तो आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा कि ये जो व्लॉग है तो भाई ये चल कहाँ रहा है, कौन से व्लॉग है, किस तरह का है ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते मैंने फिर सब कुछ शेयर किया। ये है जी, सुबह के 5 बजे का टाइम, हमारी गाड़ी आ गई थी, पैकिंग हम लोगों ने कर ली थी और जी हम लोग निकल पड़े थे अपनी खाला की तरफ। असल में ये था एक फैमिली ट्रिप, तो 2 मज़ीद फैमिलीज़ थी जिनको हमने पिक करना था। सबसे पहले भाई गाड़ी वाला आया था हमारे पीछे, तो हम लोग निकल पड़े थे और जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपनी खाला के घर। और ये जी हम सब का सामान जितना भी था वो ऊपर इन भाई ने सेट करके बहुत अच्छे से बांध दिया था। यहाँ पे भाई ये मेरी खाला का घर है और इधर से हम लोगों ने उनको भी पिक करना था और इंशाल्लाह हमने रवाना होना था चित्राल के लिए। नाश्ता हम में से किसी ने भी नहीं किया था क्योंकि सुबह 5 बजे का टाइम था, तो भाई इतनी सुबह सुबह बस सिर्फ हम लोगों ने अपने को ही रेडी किया था। और ये अच्छी जगह पे दान दिखाना, चूहा ले गया, दान तो चूहा ले गया ना। अच्छा, सुबह सुबह किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था, तो सबके मूड ऑफ थे, कोई भी हमारे सफ़र में ना मज़ा नहीं था, सब बहुत बोर थे, सबको नींद आ रही थी। तो फिर हमने सोचा था कि हम कहीं अच्छी जगह हुई तो फिर हम वहाँ से नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि हम सब की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही, तो एकदम डल थे, किसी को भी सफ़र की समझ आ नहीं रही थी। ये है वो जगह जहाँ से पहाड़ स्टार्ट हुए थे, तो भाई हमें खुशी थी कि चलो जी पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जो शहर में रहने वाले होते हैं फिर उन लोगों को यही होता है कि उठो उठो पहाड़ आ गए, उठो उठो पहाड़ आ गए। तो भाई ये वो वाली जगह थी जहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था सफ़र, क्योंकि हम जो शहर में रहने वाले हैं आपको पता है, उनको पहाड़ दिख जाए तो भाई उनके लिए वो जन्नत होती है। उसके बाद भाई यहाँ पे कोई जगह थी, अच्छा मुझे जगहों के नाम नहीं पता, साफ सी बात है मुझे नहीं पता। और ये एक जगह थी, तो भाई फिर हम लोगों ने कहा चले हम यहाँ रुक के ना थोड़ी चाय वाय पी लेते हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात बताती चलूँ कि भाई हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से रोटी वगैरह और चाय ही ली थी, क्योंकि आपको पता है मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग अपना खाना घर से बना के लेके गए हुए थे साथ में, क्योंकि हमारी फुल जो है वो गाड़ी जो है तो कज़न्स और खालाओं वाली थी, तो हम लोगों का अच्छा खासा फैमिली ट्रिप था। तो हमने कहा चलो जी घर से बहुत सारी मज़े की चीज़ें बना के ले जाते, बिरयानी थी, कढ़ाई थी, मैकरोनी थी, इस तरह की कुछ और भी चीज़ें थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से रोटी वगैरह और चाय हम लोगों ने पी नहीं थी, तो फिर चाय तो ज़रूरी थी। और ये जो 2 बच्चियाँ हैं ना, ये मैं कहती हूँ कि इनकी जो मर्ज़ी आएगी ये वो करेंगी, इनको ना कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। आजकल के बच्चे जो उनका दिल होगा, जो उनकी मर्ज़ी होगी वो करेंगे, चाहे वो चाय गिरानी हो या वो पानी गिराना हो या फिर वो सालन गिराना हो। तो भाई ये जो शीट का हाल देख रहा है, ये इन 2 क्यूट सी बच्चियों की करामात थी। वैसे आपने कल भी सफर किया ना। ना व्लॉग कितने मिनट का पहुंचा है? 8 तो 30 मिनट का बनना चाहिए क्या? अभी तुम्हारे नहीं बनाया यार मेरा ना हाँ नहीं, अब आप सही हो गए, सही है। जैसा पता है आप जैसे बंदे ना ज़्यादा पाँव लटका के नहीं बैठ सकते। नाश्ता हमने कर लिया था और दोबारा से हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया था। और ये जी मेरी दूसरी कज़न का बेटा जो कि मेरे पास था और वो रो रहा था। रास्ते में अच्छा चलते चलते ना हमारी नज़र पड़ी तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो ये आप लोग उनके मनाजिर देख सकते हैं। इतने बुरे मंज़र के बाद जी थोड़ा आगे जाके फिर हमें ये वाला अच्छा मंज़र देखा था, लेकिन यहाँ हमने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मर्द थे। तो हमारे कज़न वगैरह जो थे लड़के तो उतर गए थे, हम लोग गाड़ी में ही थे। यहाँ जी रास्ते में हो गई थी बारिश और फिर हमने, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन हमने कहा चले यार जो हमारा सामान ऊपर पड़ा हुआ है, भाई को कहा गाड़ी वाले को भाई आप इसको कवर कर दें, आपके पास प्लास्टिक वगैरह है या नहीं, क्योंकि सारा हमारा शादी का और सबका इसी तरह का सामान था, तो हमें टेंशन थी। फिर उन्होंने गाड़ी रोकी और सारा हमारा जो सामान है उन्होंने वो अच्छे से कवर किया और हम यहाँ पे अपनी इंजॉयमेंट कर रहे थे। और जो भाई था वो फिर ऊपर, उनको पता है कि किस तरह का जो भी करना होता है ना, तो वो सारा काम वो ख़ुद कर रहे थे। और यहाँ फिर मैंने अपने कज़न को कहा भाई
मैं तो गाड़ी में बैठी हुई, तुम मुझे ना थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर दो कि भाई ऊपर जो भाई काम कर रहे हैं तो वो सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, जो बच्चे थे वो अपना खाना भी साथ में एंजॉय कर रहे थे, जो बड़े थे वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, जो गाड़ी वाला था वो ऊपर सामान पैक कर रहा था, और भाई मैं भी अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने में मसरूफ़ थी। मैंने कहा चलो जी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो भाई अपने काम को मैंने भी पीछे नहीं करना, क्योंकि मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छे से व्लॉग रिकॉर्ड कर पाऊँगी। लेकिन आपको पता है, जब आप कज़न्स साथ में होते हैं और इस तरह के फंक्शंस होते हैं तो भाई फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्लॉग्स रिकॉर्ड करना, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी। और जी, ये रास्ते में लगे हुए थे अखरोट के दरख्त, जो कि कच्चे थे और बहुत प्यारे होते हैं। अगर आप इनको तोड़े ना तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। वाइट वाइट होते हैं लेकिन खाने में ये बहुत मज़े के होते हैं। इसके बाद भाई आया दोपहर के खाने का टाइम। तो यहाँ पे भाई ये कोई जगह है, अब मुझे जगह का नाम नहीं पता, आई थिंक ज़ियारत कुछ कह रहे थे मेरे खालू, मुझे नहीं पता जगहों का नाम। लेकिन ये एक वहाँ पे स्टे किया था हमने, और मुझे समझ नहीं पड़ी ये कोई ट्री हाउस था या जो भी था। यहाँ पे आप लोग ये लकड़ियाँ देख सकते हैं, ये चलते हुए ना हिल रही थी। हमने उनको कहा ये ख़तरनाक नहीं है, तो कहते हैं नहीं बाजी मुँह गदलता 50 का सानम किए दो, मतलब कि हम यहाँ 50 बंदों को बिठा लेते हैं। और हमें ये थोड़ा सा ना डर लग रहा था यहाँ बैठते हुए, लेकिन फिर हम लोग चले गए तो ठीक था सब। और इतना प्यारा इन्होंने छोटा सा ट्री हाउस बनाया हुआ है, और ट्री हाउस के उस तरफ इन्होंने एक खिड़की रखी हुई है, बल्कि 2 ही हैं। और इतना प्यारा यहाँ का व्यू है, आप लोग देखें, देख के ही मज़ा आ गया था। अच्छा, हम लोग ना खाना वाना कम खाते थे और हम लोग इंजॉय ज़्यादा कर रहे थे। पिक्चर्स हम लोगों की ज़्यादा थी, जिस वजह से हम लोगों का ट्रिप जो है वो थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट भी हो गया था। यहाँ पे भाई फिर हम लोगों ने बहुत खूबसूरत व्यू के साथ खूबसूरत सी जगह पे हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। और जब फैमिली साथ में होती है तो आप लोगों को पता है, चाहे खाना खाए या ना खाए उन चीज़ों की समझ नहीं लगती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चित्राल का सफ़र था वो बहुत अच्छे से हो रहा था, क्योंकि हम कज़न साथ में थे और खलाएँ थी। तो आपको पता है इन रिश्तों के साथ ना वैसे भी बहुत मज़े का लगता है, आप लोग जहाँ भी हैं। और जी, ये थी टनल के करीब की जगह आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वीडियो वगैरह बनाने नहीं देते। यहाँ पे फिर मैंने वीडियो बनाई और मेरी पूरी कोशिश थी कि भाई मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मुझे वो साइन बोर्ड जो है जहाँ पे प्रॉपर डिटेल लिखी होती है, भाई ये देख ले चित्राल, ओयोन और दरोश वगैरह ना, तो हम जा रहे थे चित्राल। मैंने कहा था भाई मैं ये वीडियो बनाऊँगी और टनल की वीडियोज़ भी बनाऊँगी, लेकिन उन्होंने हमें रोका था कि यहाँ पे वीडियोस अलाउ नहीं है। लेकिन है हम पाकिस्तानी, हम कुछ भी करके अपनी वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। इतना कोई प्यारा सफ़र था माशाल्लाह, इतना कोई अच्छा सफ़र था, हमें पता ही नहीं लगा। अच्छा, यूजुअली हम लोग जब अपनी गाड़ी करके जाते हैं ना, मतलब हम फैमिलीज़ नहीं होते, सिर्फ हमारी ही फैमिली होती है, तो हम 9-10 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन इस वाले सफ़र में हम सब थे तो हमारा सफ़र जो है वो 12 घंटे में कंप्लीट हुआ था। लेकिन हमें समझ ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम लोग साथ साथ स्टे भी कर रहे थे, हम लोग पिक्चर्स भी ले रहे थे। हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र रहा था। और एक वो भी है कि भाई गाड़ी वाले जो हैं उन पर भी डिपेंड करता है। और माशाल्लाह से हमें जो ड्राइवर मिला था इस दफ़ा वो बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। उनको पता था कि भाई फैमिलीज़ हैं, सारे बच्चे हैं इनके साथ ना, तो फिर उनको हम अगर कह देते कि भाई हमने रुकना है तो वो हमें स्टे करवा देते थे। ऐसा नहीं था कि वो कहते कि नहीं जी जल्दी जाना है। और इस दफ़ा हमारी गाड़ी भी पूरी की पूरी अपनी ही बुकिंग में थी, तो इस तरह का भी कोई मसला नहीं था कि भाई हम लोग रुकेंगे या हम लोग नहीं रुकेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा था, और सफ़र भी इतना खूबसूरत हो तो भाई कौन वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहेगा। और ख़ास कर तब जब पेशावर में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही हो और आप एकदम से शदीद गर्मी वाले माहौल में से निकल के इतनी प्यारी खूबसूरत फ़्रेश हवा में फ़्रेश जगह पे जाएं, तो फिर आप लोग अगर वहाँ स्टे ना करें तो मैं कहती हूँ कि यार ये ज़्यादती होगी। मेरा दिल चाह रहा था कि भाई मैं हर आधे घंटे बाद स्टे करूँ,
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो बस जितना हो सकता था फिर हम लोगों ने उतना ही किया था। रास्ते में फिर मुझे ये वाले फूल भी दिखे थे भाई, ये जो आपको पता होगा सारे लोग इन फूलों को इकट्ठा करके क्राउन बना लेते हैं और भाई बड़ा उनको कोई महंगा बेचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नथिया गली साइड पे, तो भाई ये हमें रास्ते में मिल गए थे। यहाँ से भाई हमने पिक्चर्स वगैरह ली, जो भी एंजॉयमेंट थी वो हमने की और हम चल पड़े। रास्ते में हमें फिर ये बकरियाँ भी दिखी। अच्छा, पहाड़ों की बकरियाँ भी बड़ी प्यारी होती हैं। पहाड़ तो होते ही हैं लेकिन पहाड़ों की बकरियाँ भी बड़ी प्यारी होती हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में आप लोगों को वॉइस ओवर थोड़ा सा कम दिखेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जिन क्लिप्स की ना मुझे नेचुरल आवाज़ अच्छी लग रही है, जैसे अब आप कज़न्स के साथ होते हैं तो कुछ चीज़ें नेचुरली अच्छी लगती हैं, तो फिर भाई उनकी आवाज़ें जो है वो मैंने म्यूट नहीं की। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि कुछ मेरी वॉइस ओवर है और कुछ एज इट इज़ है। खूबसूरत हसीन मनाजिर के बाद भाई हम पहुंच गए थे चतराल, और ये है जी चतराल का पुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे इतने ज़्यादा रास्ते याद नहीं होते। और यहाँ जी हम पहुंच गए थे अपनी नानी के घर के करीब। ऊपर हम लोग जा रहे थे क्योंकि उनका घर थोड़ा सा ऊपर है, और भाई हम लोग पहुँच गए अपनी नानी के घर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये रास्ते थोड़े से ना उबड़ खाबड़ अजीब अजीब दिख रहे होंगे, ये ऐसे थे नहीं। अभी अभी जो है वो सैलाब आया हुआ था, और इतना कोई शदीद सैलाब था कि मेरे मामू का ना आधा घर जो सैलाब की जद में था वो चला गया था। तो ये वो रास्ता है, ये बहुत प्यारा हुआ करता था, सीधा सीधा अच्छा खासा मुकम्मल बना हुआ घर था, और बस ये सैलाब की वजह से इस तरह ये हालत हो गई है। बाकी भी मेरे मामू ने आधा सेट कर लिए, लेकिन अब आधा रहता है। तो जी ये सामने मेरे मामू हैं, और साथ वालों ने भी इधर ही दीवार लगाई हुई है। हम लोगों की दीवार जो है वो रहती है अभी ऊपर, बहुत बड़ी, मतलब बेइंतहाई बड़ी कोई बंद टाइप अब लगाया है मामू ने, ताकि अब दोबारा जब सैलाब आए तो घर महफूज रहे। वरना ये देख लें आप लोग घर की क्या हशर, घर का ना क्या हशर हो गया। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतना सब कुछ, सारे दरख्त अखरोट के और ये दरख्त वो दरख्त सारे सब कुछ ख़राब हो गया हमारे मामू के घर का। ये हमारे मामू के घर का अंदर का हिस्सा है जो कि सैलाब की वजह से इस तरह हो गया। अब उन्होंने ये देखे काम शुरू किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके ना। ये थोड़ा सा इन्होंने दरवाज़ा वगैरह लगाया है, चार दीवारी लगाई है, और नीचे जो उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ था ये उसकी छत है, लेंटर वेंटर जो भी है। तो इस तरह ना आधा घर बना हुआ है और अभी आधा रहता है। पहुँच गए थे भाई हम लोग, तो फिर हमारे लिए चाय का इंतज़ाम हुआ था। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। अच्छा, रास्ते में हमें समझ नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब हम घर पहुँचे तो हमारे दिमाग जो है वो हवाओं में थे, हमारे सर घूम रहे थे। तो बस चाय वाय हमने पी और फिर हम लोगों ने आराम किया। आराम करने के बाद भाई हम लोगों ने खाया था खाना, जो कि मेरी खाला ने बनाया हुआ था। अच्छा, दूसरी खाला मेरी पहले गई हुई है लाहौर वाली, तो ये उन्होंने बनाया था और बहुत मज़े का खाना उन्होंने बनाया हुआ था। तो भाई इस तरह हमारा जो है चतराल का सफ़र मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।